यजेकेल अध्याय 32। मिस्र के राजा की तुलना मगरमच्छ से। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में टूटा पड़ा और उनके जल को पांव तक मत कर गंदला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंककर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा। जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लहू से सींचूंगा और उसके नाले तुझसे भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सब को मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देश में फैलाऊंगा, तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रीस उपजाऊंगा। मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा और जब मैं उसके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे कारण उसके रोए खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिन में अपने अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ भाड़ को ऐसे सूरवीरों की तलवार के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तट पर से नष्ट करूंगा और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पांव से और न पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल के समान बहेंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं मिस्र देश का उजाड़ कर दूंगा जिससे वह भरपूर है, उसे छूछा कर दूंगा और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। लोगों के विलाप करने के लिए विलाप का गीत यही है। जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय में यही विलाप गीत गाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मृतकों का संसार। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कबार में गड़े हो के पास अधोलोक में उतार। तू किससे मनोहर है, तू उतर कर खतनाहीनों के संग पड़ा रह। वे तलवार से मरे हुए के बीच गिरेंगे, उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। इसलिए मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले जाओ। सामर्थी सूरवीर उससे और सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतनाहीन लोग वहाँ तलवार से मरे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत असूर भी वहाँ है। उसकी कब्रें उसके चारों ओर है। सब के सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढे के कोनों से बनी हैं और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवलोक में भय उपजाते थे, अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहाँ एलाम है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सारी भीड़ है। वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवन लोक में भय उपजाते थे, परंतु अब कब्र में और गड़े हुए के संग उसके मुंह पर भी शाई छाई हुई है। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुए के बीच सेज मिली। उसकी कब्रें उसी की चारों ओर है और वे सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गए। उन्होंने जीवन लोक में भय उपजाया था, परंतु अब कब्र में और गड़े हुए के संग उसके मुंह पर शाई छाई हुई है और वे मरे हुए के बीच रखे गए हैं। वहाँ सारी भीड़ समेत मेशेक और तुबल है। उनके चारों ओर कब्रें हैं और वे सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गए, क्योंकि जीवन लोक में वे भय उपजाते थे। उन गिरे हुए खतनाहीन सूरवीरों के संग में पड़े न रहेंगे और जो अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अधोलोक में उतर गए हैं। वहाँ उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे
रखी हुई है और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में व्याप्त है, क्योंकि जीवन लोक में उनसे सूरवीरों को भी भय उपजता था। इसलिए कि तू भी खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हुओं के समान पड़ा रहेगा। वहाँ एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान हैं, जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुए के संग है। गड्ढे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे। वहाँ उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सिदोनी भी है, जो मरे हुए के संग उतर गए। उन्होंने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परंतु अब वे लज्जित हुए और तलवार से और मरे हुए के साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं, और कब्र में अन्य गड़े हुए के संग उनके मुंह पर भी शाई छाई हुई है। इन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने उनके कारण जीवन लोक में भय उपजाया था, इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से मरे हुए सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।